खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कांग्रेस कार्यकाल के नगरीय निकाय क्षेत्र में ऑक्सीजन जोन स्थापित करने के लिए कृष्ण कुंज बनाया गया था, जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करने के लिए वन मंडल मनीन्द्रगढ़ ने मूर्ति भी खरीद ली थी। लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मूर्ति की स्थापना नहीं की गई। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस ने नगरीय निकाय क्षेत्र में कृष्ण कुंज योजना चालू की थी, जिसमें वृक्ष लगाना और कृष्ण जन्माष्टमी के समय मूर्ति की स्थापना करना था। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये कांग्रेस के जमाने की योजना है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, इसलिए मूर्तियों को उपेक्षित किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। भाजपा सरकार ने बिजली की दरों में प्रति यूनिट 80 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है, जिसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लखनपुर ने देवतालाब के सामने विरोध प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद अभियंता कार्यालय जाकर जी सचिन कुजूर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिजली बिल की दरों को वापस लेने की मांग की गई। शायद सरकार के द्वारा जो अभी प्रति यूनिट 80 पैसा का जो बिजली बिल का वृद्धि किया गया है, उसी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे आज विद्युत न्याय के तहत हम लोग के द्वारा यह धरना प्रदर्शन यहाँ किया गया है। और जी दर में वृद्धि हुई है, इसके विषय में ज्ञापन सौंपा गया था। ये मांगे हैं कि दर कम किया जाए और ताकि आम चालू से। अच्छा, कहाँ समस्या रहने की? समस्या ये है कि जब से वो स्मार्ट मीटर लगी से तब से बिल बहुत ज़्यादा आते और अभी 4 महीना हुई से 4 महीने का बिल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं। घर की सीढ़ी में फांसी पर लटका मिला व्यक्ति का शव। सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान उमरिया निवासी प्रेमलाल पांडे के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। सारागांव थाना क्षेत्र के कमरेद गांव की घटना है। बलरामपुर जिले के थाना चलगली के मानपुर गांव में हुए सनसनीखेज लूटकांड का लंबे समय से फरार मास्टरमाइंड आरोपी को पुलिस ने बिहार के रोहतास जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना नाम बदला, हुलिया बदला और पहचान छिपाकर एक दुकान में काम कर रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस की पैनी नजर और साइबर सेल की सूझबूझ से वो गिरफ्त में आ गया। थाना चलगली क्षेत्र में जनवरी 2022 में एक मामला हुआ था, जिसमें कि एक जो मानपुर गांव जो था थाना चलगली क्षेत्र में, वहां पर कुछ 5-6 अज्ञात व्यक्ति वहां पर आए थे और वहां पर जो नक्सली वेशभूषा में आकर वहां पर डरा धमकाकर सोना चांदी एवं नकदी की जो है लूट और डकैती की वारदात को वहां पर अंजाम दिया गया था। इसी के तारतम्य में ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में यातायात व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। आपको बता दें, शहर के व्यापारियों की बैठक ली गई थी, जिसमें कब्जा और शहर की सड़कों से यातायात का दबाव कम करने पर चर्चा की गई थी। शहर की सड़कों पर बढ़ती ट्रैफिक परेशानी और फुटपाथों पर जमीन अवैध दुकानों के खिलाफ अब नगर निगम ने अभियान छेड़ दिया है, जिसे सुधारने के लिए जिला और नगर निगम प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। जो यातायात को व्यवस्थित करने के लिए शहर में अभियान चल रहा है। इसी संदर्भ में कल मानव मंदिर से जय स्तंभ चौक तक का लोगों को सचेत किया गया था कि जो बढ़ा हुआ एरिया है या स्ट्रक्चर है उसको हटा लें। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के गचपल्ला वाटरफॉल में युवती की डूबने से हुई दुखद घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद वन और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को वाटरफॉल में ड्यूटी लगा दी गई। तो वहीं वाटरफॉल में नहाने और स्टैंडबाजी दिखाने पर रोक लगाकर वाटरफॉल जाने वाले रास्तों पर भी बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए बैनर पोस्टर लगाकर चेतावनी दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास परिसर से मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के सुदूर अंचलों में भी लोगों को समय पर प्रभावी उपचार मिल की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है।
छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी में विवाद, राज्य शासन से आए सीमांकन के आदेश पर कांग्रेस नेता का विवाद। कांग्रेस नेता ध्रुपद सिंह के अधिकारियों को धमकाने का वीडियो सामने आया है। नापने के लिए जो आएगा वो लात खाएगा, सच बेधड़क नहीं करता है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि कलेक्टर के आदेश पर पहुंचे थे अधिकारी कर्मचारी। वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लगभग 250 श्रमिक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जो सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने के हैं, जिनका आरोप है कि कारखाना प्रबंधक ने बिना किसी कारण, सूचना और नोटिस के लगभग 250 श्रमिकों को बाहर कर दिया, जिसके कारण घर चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को 1 जुलाई से कारखाना से निकाल दिया गया है और आवश्यकता नहीं है करके निकाल दिए गए हैं। इसलिए हम 7-8 वर्षों से काम करते हैं, लेकिन आज प्रबंधक द्वारा आवश्यकता नहीं करके बेवजह निकाल दिया गया है। क्या बोला जा रहा है? आप लोगों के द्वारा किसी प्रकार से बातचीत की? छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के नगर पालिका अध्यक्ष लोधी राम एक्का ने बताया कि उन्हें नगर में करोड़ों रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिली है, जिसमें मांगलिक भवन, सेंट्रल लाइब्रेरी, सह रीडिंग जोन, विभिन्न वार्डों में पाइपलाइन विस्तार, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, अधूरा स्टेडियम निर्माण कार्य, अधूरा टाउन हॉल निर्माण कार्य शामिल है। लोधी राम एक्का ने कहा कि हम मंत्री रामविचार नेताम के आभारी हैं, जिनके सहयोग से बलरामपुर नगर को बड़ी सौगात मिली है। आने वाले समय में जनता को इसका लाभ मिलेगा। इस कॉन्फ्रेंस में इसलिए आप लोग को आमंत्रित किया हूँ क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और माननीय रामविचार नेताम जी हमारे मंत्री के प्रयासों से जो हमको नगर पालिका को पैसे मिले हैं निर्माण काम करने के लिए, उसके एवज में मैं आप लोगों के बीच उसको रखना चाहता हूँ। आपसे सादर निवेदन है कि आप लोग मेरे से कुछ ऐसी जानकारी लेना, जिसको मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा। हमको माननीय मंत्री जी के द्वारा उनके विशेष प्रयासों से हमको वहीं छत्तीसगढ़ में एनएचएम के कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने की तैयारी में है। कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, ग्रेड पे, मेडिकल बीमा और पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना जैसी कई प्रमुख मांगे शामिल हैं। एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड काल में हमें कोरोना वॉरियर्स कहकर ताली और थाली बजवाई गई, लेकिन आज वही कर्मचारी अपनी मांगों के लिए सड़कों पर हैं और अपने लिए खुद ताली और थाली बजाने पर मजबूर हो गए हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी, अगर मांगे नहीं मानी गई तो राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 2 दिवसीय हड़ताल पर मौजूद हैं हमारी 10 सूत्री मांगों को लेकर, जो कि सरकार ने पूरी नहीं की है और भूपेश बघेल सरकार ने भी पूरी करने का वादा किया था, जो कि वादा खिलाफी हुई है। और शायद सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारी 10 सूत्री मांगें पूरी हों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांगें हमारी नियमितीकरण की हैं। सर, ये हड़ताल हमारी 10 सूत्री मांगों को लेकर रखा गया है, जो काफ़ी समय से अटका हुआ है। मतलब हर गवर्नमेंट आ जा रहा है, सब वादा जरूर कर रहे हैं, पूरा कोई नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारी मांग है, जैसे नियमितीकरण हो गया है ना, उसके अलावा है कि हमको 27% दिया जाए और अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, जो बेसिक है सर, जो सबको मिलना ही चाहिए, जो हम लोग जितने जॉब करते हैं उनको। बस उसी मांग को बार बार याद दिलाया जा रहा है गवर्नमेंट को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एनएचएम कर्मचारियों का 2 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। एक दिन अपने जिला मुख्यालय पे किया गया था, तो दूसरी ओर आज विधानसभा घेराव का है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्रदेश भर से एनएचएम के जितने भी संविदा कर्मचारी है यहाँ पर पहुँचे। इनका कहना है कोरोना काल में अपनी ड्यूटी की है, यहाँ पर जो कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए। सरकार का जो वादा है वो वादा किया हुआ था, अब वादा खिलाफी कर रही है सरकार। सरकार से यही मांग करते हुए प्रदेश भर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला पुरुष हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो यहाँ पर नियमितीकरण की मांग को लेकर अटे पड़े हैं। अलग अलग तख्तियाँ दिखाई जा रही है, यहाँ तक कि सरकार को ये भी संदेश दिया जा रहा है कि 5 साल हमने दिया है, हम हटा देंगे। जो भगवान का दूसरा रूप अगर धरती पर डॉक्टर को कहा जाता है, और डॉक्टर के सहयोगी जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी यहाँ पर बैठा है। इनका यही कहना है कि नियमितीकरण कर दो, नहीं तो
आगे आमरण अनशन किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं सरकार और जनता को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सरकार इनकी कितनी बात सुनती है